नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। आज सत्ता में हम आपको बताएंगे कि चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी 1 जून से ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में फिर से बड़ा कैंपेन शुरू करने जा रही है। इससे आपको दिखाएंगे इसके बाद कि चीन किन किन नए हथियारों के साथ फिर से एलएसी पर आ गया है। चीन एलएसी पर हथियार इकट्ठा कर रहा है और अमेरिका में लोग घर घर में हथियार जमा कर रहे हैं। क्यों? ये भी आज आपको जरूर देखना चाहिए। और आखिर में कोरोना को लेकर आज आपके बच्चों से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सत्ता में सबसे पहले बात बीजेपी के मिशन बंगाल पार्ट 2 की। दरअसल बीजेपी ने बंगाल में चुनावी हिंसा के बहाने टीएमसी को एक्सपोज करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए पार्टी 3 दिनों तक देश भर में विरोध प्रदर्शन के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम करने जा रही है। साथ ही बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। देखिए पूरी डिटेल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान जो हिंसा भड़की, उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। किसी राज्य में मतदान के बाद ऐसा रक्त रंजित माहौल देश ने लंबे समय से शायद ही देखा। बंगाल में खूनी बवाल पर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा, मगर ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन चुनावी सियासत अभी खत्म नहीं हुई है। खासकर बीजेपी इतनी आसानी से बंगाल की हार स्वीकार करने के मूड में नहीं है। खबर है कि बीजेपी ने बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये के खिलाफ 1 जून से बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। बंगाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन 1 जून से 3 जून तक चलेगा। इस मुहिम में बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रमों के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी। इस कार्यक्रम में सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर तक 300 से 400 खास कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को बताएगी कि कैसे बंगाल में ममता सरकार ने हत्या और हमले के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया। साथ ही बीजेपी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश करेगा कि उनकी पार्टी हर हाल में उनके साथ खड़ी है। इस सियासत के बीच कुछ शिक्षाविद और बुद्धिजीवियों के एक ग्रुप जीआईए ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने सुनियोजित तरीके से राज्य में हिंसा फैलाई, पुरुषों को डराया धमकाया गया और मारा पीटा गया। वहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार की घटनाएं हुई। इस ग्रुप ने बंगाल के 23 जिलों में प्रताड़ित महिलाओं की टेस्टिमोनी रिकॉर्ड की। जीआईए के मुताबिक इस हिंसा में सबसे ज्यादा गरीब, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रभावित हुए हैं। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है कि 1 पेज की दे दो, कंप्लेंट दे दो, लिख लेंगे, या कोविड चल रहा है बाद में आना, 1 महीने के बाद आना। इनकी कंप्लेंट नहीं लेते, लेकिन विक्टिम्स के खिलाफ ही। यहाँ लड़की विक्टिम है, जो हमारा चैप्टर 3 है। लड़की विक्टिम के हस्बैंड और जिन लोगों ने बचाया था इसको, मोलेस्टर्स, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स लॉन्च हो जाती है यहाँ पर। यानी पुलिस चुप है, एडमिनिस्ट्रेशन चुप है, वो कोई जस्टिस नहीं दे रहे। ये बेचारे घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। ये रियल पीपल हैं जिनकी स्टेटमेंट्स हमने ली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंसा के वक्त खेला होबे का नारा भी लगाया गया। ग्रुप ने इस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपा है। इंटरव्यूज करके, रिकॉर्डिंग करके, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के नाते अलग अलग जगह से बातचीत करके एक रिपोर्ट भारत सरकार को दिया है। ये रिपोर्ट के विषय पर भी हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बातचीत करने के बाद उनका आदेश पर अगला एक्शन होगा। ऐसा लग रहा था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल की सियासत की दिशा बदल जाएगी, लेकिन हालात बता रहे हैं कि 2021 में शुरू हुआ खेला इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।